नमस्कार, एसएन सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार हंगामा चल रहा है। और ये हंगामा हुआ है कल रात्रि के एक मामले को लेकर, जहां पर एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट, बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का है। और इसको लेकर 4-5 युवाओं के खिलाफ ये यहाँ पर आक्रोश चल रहा है। अभी कुछ देर पहले जोरदार हंगामा हुआ था, जब सभापति, उनके प्रतिनिधि और यहाँ के जो आयुक्त हैं, उनको यहाँ पर घेर लिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अब तो कुछ भीड़ यहाँ से कम हो गई है, फिर भी हंगामा बहुत जोरदार हुआ है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं फिलहाल स्थिति क्या है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सीआई किशन सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी भी सुजानगढ़ नगर परिषद का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ है। महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी का मामला है। ये आप देख रहे हैं, महिला सफाई कर्मचारी, एक युवा महिला सफाई कर्मचारी के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला है। और ये सभी धरने पे बैठी हैं, गेट के सामने बैठी हैं। रात्रि सफाई का अभियान चलाया है नगर परिषद ने, और उस सफाई अभियान के दौरान ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन
यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं और गेट के सामने का दृश्य ये आप देख रहे हैं। सभापति उनके प्रतिनिधि उपसभापति आयुक्त सभी उपस्थित हैं। यहाँ पर ये बैठक चल रही है, समझा इसका प्रयास हो रहा है। आयुक्त कक्ष का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर सीआई भी पहुंच चुके हैं और इस समय वार्ता चल रही है, समझा इसका प्रयास हो रहा है। आयुक्त सोहन लाल जी नाइक, अमित मारोटिया और अनेक पार्षद मौजूद हैं और वो सफाई महिला कर्मचारी जिनके साथ ये बदसलूकी का मामला है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर है। जोरदार हंगामा हुआ। रात्रिकालीन सफाई अभियान जो सुजानगढ़ नगर परिषद ने चलाया था, उस सफाई अभियान के दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट, बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल का आरोप लगाए गए हैं। नाइट में ड्यूटी में लगा होती है, खाते लगाओ ना लेडीज कर्मचारी ये सफाई हो चाहिए। किसी भी लेडीज कर्मचारी को रात को नहीं काम पे दिया जाएगा, दिन में दे और वो भी क्या कि अच्छे से व्यवहार किया जाए। और कोई भी पार्षद साहब या कोई भी पब्लिक भी ना किसी तरीके का दुर्व्यवहार करे तो उसको पहले तो अपन समझाइश का प्रयास करेंगे और आप मेरे तरफ प्रकरण लेके आए। हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी बात करें भाई, अगर आप लोगों के अपना काम क्या है, ईमानदारी से काम करना है, अपने तरफ से जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी आपसे दुर्व्यवहार करता है तो प्लीज हम लोग उनसे अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें और उनको अगर फिर भी आपके साथ कोई जाति करता है तो बिल्कुल हम लोग मैं आपके साथ सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त कक्ष का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर इस समय आप देख रहे हैं आयुक्त के अलावा सभापति प्रतिनिधि इद्रीश कोरी, उपसभापति अमित मारोटिया और अनेक पार्षद उपस्थित हैं। कल रात्रि में ये जो घटना हुई उसके बारे में बता दूं कि सुजानगढ़ नगर परिषद के द्वारा रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिला और पुरुष कर्मचारी गांधी चौक क्षेत्र में काम कर रहे थे। उस दौरान बताया जा रहा है कि एक महिला सफाई कर्मचारी और 3 अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और बदसलूकी का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम कर्मचारी इस समय नगर परिषद के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और समझाइश का प्रयास हो रहा है। वैसे कर्मचारी एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं और इसको लेकर इस समय बातचीत चल रही है। अगर हम बातचीत करें तो ओम प्रकाश ऑपरेटर, जो कि हालांकि कांग्रेस के पार्षद है, वो कह रहे हैं कि इसका एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी की तरफ से बोल रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस के पार्षद हैं, लेकिन चूंकि हरिजन बस्ती के ही हैं और इस समय आप देख रहे हैं सीआई किशन सिंह जी मौजूद है और वार्ता और समझाइश का प्रयास हो रहा है। मोहम्मद इद्रीश कोरी, प्रदीप तोदी पार्षद, उपसभापति अमित मारोटिया, सीआई किशन सिंह जी, ओम प्रकाश जी ऑपरेटर पार्षद और तमाम जो कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। दर्ज करवाओ, पहले तो मुकदमा दर्ज करो। रिपोर्ट तो दे ही नहीं रहे हो, तुम गिरफ्तारी की बात कर रहे हो। फिर तफ्तीश होगी, इनका मेडिकल होगा, मारपीट भी है तो मेडिकल भी होगा, सारी चीजें होगी, ठीक है ना, सारी चीज हो जाएगी। नहीं, एफआईआर तो वहां थाने पे जाके साइन भी करने पड़ेंगे, एफआईआर भी होगी, मेडिकल भी होगा, मारपीट है तो मेडिकल भी करवाना पड़ेगा, सारी चीजें। कर्मचारी कह रहे हैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे, ये इस मीटिंग में भी कहा जा रहा है। ये देखिए लिखित शिकायत दे दी गई सीआई को। समय अभी भी आप देख रहे हैं कर्मचारियों से के साथ बातचीत चल रही है। गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। पहले सुन तो ले यार, नक्शे में होगी, कार्रवाई होगी, आईआर बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी होता, टाइम तो लगता है यार। हम बैठे हैं, हमारे ऑफिस में बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे।
सफाई कार्य नहीं करेंगे पहले यार एफआईआर तो नहीं करवा रहे हो, कहीं कर ले अभी कहाँ काम पर जाए, टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। एफआईआर हो जाएगी, बाकी ये कर्मचारी यहाँ बैठे हैं आज इसी। आप देख रहे हैं सीआई को ये कर्मचारी कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सीआई साहब कह रहे हैं कि आप एफआईआर तो दर्ज कराओ जाकर। यदि उन पे कार्रवाई नहीं हुई पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सभी कर्मचारी धरने पर बैठे रहेंगे। बताइए मामला क्या है, पूरा मामला ये है सर, रात्रि में सफाई कर्मचारी को लगाया गया है गांधी चौक में, जिसमें सफाई कार्य कचरे को इकट्ठा किया गया था और वहां जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों ने वो कचरे को बिखेर दिया। तो इन्होंने मना करने पर उन्होंने गाली गलौज की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके बच्चे के टोकने पर उसे भी चनपट मारी गई। ये लोग थे, उसमें नाम लिखा हुआ है सभी के, एफआईआर में लिखा हुआ है। और कोरोना काल में सुबह 5 बजे उठकर देश की सेवा करने के लिए निकलता है एक सफाई कर्मचारी, उसके साथ गाली गलौज होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। यह बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। पूरा वाल्मीकि समाज एक है और जहां तक होगा पूरे जिले के सभी कर्मचारी धरने पर आएंगे। आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरे जिले के कर्मचारी धरने पर बैठेंगे। सफाई कार्य के दौरान इस तरह की घटना गांधी चौक सुजानगढ़ में हुई है, जिसको लेकर आप देख रहे हैं नगर परिषद में तमाम जो कर्मचारी है वो आक्रोशित है और उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया है। और जब तक कह रहे हैं कि गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो महिला सफाई कर्मचारी हमारे साथ है, जिसके साथ ये जो है वो बदसलूकी का मामला है। कहीं ये बताओ थांग सा के रहे थे, कहीं करे बेटा मुंडा आवे जे गाली गलौज काटी राड भंगरती है, राड दावे कौन राड थप्पड़ के मारू का राड के निकले कौन निकले तू मार सोरा ने मारियो तो मैं खिंची सोरा ने मार पड़ी मार लड़क मार ये सब क्यों करियो थांग सा को थे वास्ते कचरा उठायो कोनी बा वास्ते। अच्छा क्या मैं के कचरा के खंडा का खंडा से में तो ता अल्लाह को कल्ला जे धान मवजी कल्ला ता राड भंगरती जा को धारो दे दो ते थप्पड़ की मनी आ गोली गाली। अच्छा, आपने कचरा क्यों नहीं उठाया, क्यों कौन उठाए थे? कचरा में उठा दियो, बेड़ो कर दियो, उठा रे पांच खंडा दियो, दोबारा खंडायो दोबारा खंडा दियो। मैं के तो खंडा मत ने पांचो में उठा दियो कन मरी खंडा उठा कर ले धान में होना चाहिए। इनका इकट्ठा किया हुआ कचरा कर कचरा उठा के रेडी भर के खाली कर गई। इसको मारी मैंने गया था, छुटाने गया था, मेरे चरण पे दे ली थप्पड़ी दे ली थी, फिर थप्पड़ दे के वो 2 दिन भाग गए। तो देखे एक तो शेरिया वो गया शेर सिंह भाटी और एक जाबिद भुट्टा, 2 का नाम 3 अन्य और थे। एक वो अपने अमरचंद प्रजापत है नया बास को, 3 जने साथ में था। मना करते साहब उसके थप्पड़ मार दिए उसके साहब मैं वहां पे मौजूद था, वारदात भी वहां पे मौजूद था। मैं रात निकाल में सफाई काम कर रहा था, उन्होंने भाई ने फोन करके मेरे को बुलाया कि आओ भाई ये मेरे को गाली गलौज हो रहे हैं। तो मैं गया, उसके पास गया तो उन्होंने धक्का-मुक्की की और मेरे भाई को दे लिया, थप्पड़ मार दी उसके। और मैंने मना भी किया कि भाई क्या कर रहा है, कि तेरे है ना उनको बुला ले, तेरे चेयरमैन को बुला ले, तेरे कोई को बुला ले, ऐसे बोलो। तो साहब मैंने पहले एसआई को फोन किया, एसआई आया, वहाँ पर जमदार को फोन किया, जमदार भी आया, वहाँ पर वारदात भी मौजूद थे वो साहब। फिर भी रात को कोई भी कार्रवाई नहीं हुई साहब। एसआई साहब भी उनको हमारे यहाँ ना ऑफिस तक कोई भी बात नहीं पहुंचाई, यहाँ तक अभी भी ऐसे हमारे ईओ साहब यही बोल रहे हैं कि रात को मेरे को कोई पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। करेंगे रात्रि को सूचना दे दी गई थी लेकिन रात को कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसको लेकर अब आप देख रहे हैं पूरा जो नगर परिषद कार्यालय इन सफाई कर्मचारियों ने घेर लिया है और यहाँ पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं जब तक गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और सफाई का कार्य नहीं करेंगे। मैं इस समय नगर परिषद में सभापति के कक्ष में हूँ। नगर परिषद का गठन हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में इस तरह का जो हंगामा हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है और खासतौर से एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार की घटना है। तो मैं सभापति जी से बातचीत करना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की आपने? इस मामले में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे नगर परिषद के में जो कर्मचारी के लिए हुआ है, ये हमारे एक परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, ये हमारी रीढ़ है, ये हमारे जन सेवक है। अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम इनकी कार्रवाई करेंगे, इनसे आयुक्त साहब से मीटिंग लेंगे, बात करेंगे। मैडम अभी हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि आपने और सब जो आयुक्त महोदय ने रात्रि सफाई का अभियान शुरू किया था, जिससे सुबह जब लोग उठे तो नगर साफ सुथरा मिले। ऐसे में रात्रि में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर तो काम कैसे होगा?
नहीं, महिला सुरक्षित होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम इस समस्या का समाधान करेंगे और जिन लोगों ने करा है उनसे भी बात करेंगे और हमारे कर्मचारी को, हमारे नगर परिषद के किसी को भी कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। कर्मचारी धमकी दे रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। कैसे समझा जाएगा उनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मीटिंग लेके जिन्होंने करा उनको भी बुलाएंगे और आमने सामने करेंगे और बात करेंगे। ये घटना बताई जा रही है कि सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। इसके लिए सारे कर्मचारी एकत्रित होकर यहाँ नगर परिषद आए हैं। हमारे आयुक्त महोदय ने इनको आश्वासन दिया है कि भाई जो दोषी आदमी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप 5 आदमी बैठ के समाज के कर्मचारी जमादार जो भी है बैठ के मेरे से बात करो और वस्तुस्थिति पूरी देख के मुकदमा कराया जाएगा। ऐसे तो मतलब ठीक आए हैं तो उनको भी ज्ञापन दिया है, आयुक्त साहब को भी, एसडीएम साहब भी देने जा रहे हैं। तो आयुक्त साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। जिस तरह से एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी के साथ रात्रि में काम करते हुए मारपीट की गई है, यह सुजानगढ़ का पहला उदाहरण है। इससे पहले सुजानगढ़ में सफाई कर्मचारियों के साथ कभी भी मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और जाति सूचक गालियों के साथ जानलेवा कातिलाना हमला किया गया है। इस आक्रोश में पूरी सफाई कर्मचारी लोग नगर परिषद में आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि अभियुक्तों के साथ उच्च स्तर की कार्रवाई की जाए और उनको दंड दिया जाए, वरना गिरफ्तारी की जाए, वरना सफाई कर्मचारी झाड़ू डाउन कर देंगे और सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। कर्मचारियों के साथ रात्रि ड्यूटी के अंदर मारपिटाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। बोले हमारा राज है, हमारा चेयरमैन है, हम तो ऐसे ही करेंगे आपके साथ। और अनिल जी जमादार है, उनके साथ भी वार्ड नंबर 14 में गाली गलौज हुआ कल। तो कर्मचारियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हम होने नहीं देंगे। ये गांधी चौक में ये भंवरी नाम की कर्मचारी है, उसको गाली गलौज दी, उसको बेटे को मारपीट की। दूसरा कर्मचारी छुटाने के लिए गया तो उसको भी मारपीट की। बोले हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे में वो जैसा कर लेना, हमारा राज है। रात को गांधी चौक के अंदर जो महिला सफाई कर्मचारी जो सफाई का कार्य कर रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर रोज जो गांधी चौक के अंदर जो अव्यवस्थाओं का जो कार्य करते हैं वो सफाई कार्य कर रही थी। उस महिला ने उनके द्वारा सफाई कार्य जो बिखराया जा रहा था तो विरोध करने पर उन लोगों ने उनके महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। अतः मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए तथा नगर पालिका द्वारा उन पर सरकारी मुकदमा लगाकर उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। अतः मैं सफाई कर्मचारी यूनियन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब तक उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी सुजानगढ़ का सफाई कार्य एकदम ठप किया जाएगा। ये अन्याय है, हमारी कौम के अत्याचार किया है, किसी ने भी किया है, जिसने भी किया है उसको अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उसको वो सजा दे। हम सफाई सेवक हैं, रात के वक्त काम करते हैं, हमारे डेली सफाई कर्मचारी को पीटा गया है, हमारे साथ अन्याय है। इसका वजह इतना है कि हम इंसाफ चाहते हैं, उसके SC/ST मुकदमा लगाएंगे, उसको अरेस्ट कराएंगे, ये निश्चित है। मामला इतना होता है कि नाइट ड्यूटी में गए हुए थे, एक लेडीज थी, एक बच्चा था, वहाँ को पानवान की वो सफाई कर रहे थे। अचानक किसी ने कह दिया कि हटो, उसका नाम है जावेद, ऐसा सुना है मैंने, उसका नाम है जावेद। उसने कह दिया कि भाई कहीं ये हटो, उस कर्मचारी ने कहा हमें सफाई करने दो। तो सामंतवादी पॉइंट में उसके दिमाग में ये आया कि किसी सफाई कर्मचारी ने मुझे कहा है, ऑर्डर दिया। ये सामंतवादी विचार रात को उसके पास है, ये सामंतवादी विचारधारा उसको हटानी चाहिए। मैं मेरे कौम के साथ हूँ, मैं तो कौम का सेवक हूँ। सुजानगढ़ नगर परिषद का दृश्य आप देख रहे हैं। कल हमने अखबार में पढ़ा कि नगर परिषद के आयुक्त ने एक अभिनव कार्य किया है, रात्रिकालीन सफाई अभियान शुरू करवाया, जिससे सुबह जब लोग उठे तो उनको नगर साफ सुथरा मिले। और उसके अगले ही दिन एक ऐसी घटना होगी रात्रि में जब कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, खासतौर से महिला जो सफाई कर्मचारी थी उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ गाली गलौज किया गया और 2 उनके बेटे थे उनको पीटा गया और सफाई का मामला था। और मैं इस समय आयुक्त जी के साथ हूं। आयुक्त जी के इस निर्णय की सराहना हो रही थी नगर में, ऐसे में इस घटना को किस रूप में देखते हैं? सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य आपने शुरू कराया था, लेकिन जो घटना हुई है उसके संबंध में आप क्या कहेंगे?
इस संदर्भ में मेरा निवेदन यही है कि भाई हम लोग पिछले 3-4 दिनों से रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था हमारी जो शुरू की गई थी, उस दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति 3-4 लड़कों ने हमारे कर्मचारी के साथ, जैसा कि मुझे एसआई ने बताया कि उन कोई अभद्र व्यवहार किया और मारपीट या ये जांच का विषय है। इस प्रकार का अगर व्यवहार कर्मचारी के साथ किया जाता है वो निश्चित ही निंदनीय है और नगर पालिका प्रशासन कर्मचारी के साथ है और हमने पुलिस में इस संदर्भ में जांच के लिए निवेदन किया जा चुका है कि इन पर उचित कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। हम लोग नगर पालिका प्रशासन कर्मचारियों के साथ है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे और आमजन से भी अपील है कि इसमें क्या कि भाई अच्छा व्यवहार करें। कर्मचारी हमारे शहर के हैं, रीढ़ हैं और कर्मचारियों से भी अपील है कि वो अपने काम पर लौटें और काम करें। निश्चित तौर पर उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। सर, आपने पुलिस को बुलाया था, मामला क्या दर्ज है, किस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की गई? कर्मचारियों की मांग थी कि भाई एक तो कर्मचारी से दुर्व्यवहार हुआ है, गाली गलौज हुआ है, जाते से गालियां निकाली गई है, राज कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। इस संदर्भ में श्रीमान थानाधिकारी से हमने निवेदन किया कि जांच कर कानूनी कार्रवाई करें। सर, टीम के आप लीडर हैं, आयुक्त हैं और कर्मचारी सुरक्षित रहे, खासतौर से रात्रि में अगर कोई महिला कर्मचारी कार्य करती है और उसके तरह इस तरह की घटना हो जाती है तो ये बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसा क्या आप करेंगे ताकि कर्मचारियों में विश्वास पैदा हो? कर्मचारियों की गरिमा मेरे लिए चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, देखो इक्वलिटी समानता की बात है और हमारे शहर की प्रत्येक महिला भी देखो कोई प्रोफेशन से कोई काम दे करती है, सर्विस करती है, तो वो भी रात्रिकालीन सेवाएं देती है, नो डाउट। पर अपन ये चाहते हैं कि हमारे शहर की कोई भी महिला या पुरुष कोई भी हो, इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। हमारा सबका ये नैतिक धर्म है, इस शहर के भी सूझवान नागरिक है, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं है और उनकी सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो हम लोग भविष्य में महिला कर्मचारी को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था में नहीं लगाएंगे ताकि देखो उनमें कोई आदमी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।